अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ऑलराइट, कल हमने इस पे थोड़ी सी बात की थी, वाई आर द टीचर्स नॉट रिस्पेक्टेड इन आवर सोसाइटी, और हमने उसकी कुछ रीज़न जो हैं वो तलाश की थी असेसमेंट की सूरत में कि अगर हम असेसमेंट ठीक नहीं करते हैं, जो सोलो एसएलओज की डिमांड है कि हमने स्लो लर्नर्स को भी देखना है, बैक बेंचर्स को भी देखना है, और प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास ज़्यादा बच्चे यही आते हैं। तो फिर एक बच्चा जो लायक होगा, जिसको हमारे मैथ, फिजिक्स, बायो की समझ आ रही है, रिस्पेक्ट वो करेगा। दूसरी चीज कल हमने जानी थी, डेट वी आर नॉट एन इंडिविजुअल ब्रांड। हमें पता ही नहीं है कि वाई हैव वी जॉइन टीचिंग। हम टाइम किलिंग कर रहे हैं, इसको बर्डन समझ रहे हैं। तो जब हम एज ए टीचर ऐसा कर रहे हैं, हु इज गोइंग टू रिस्पेक्ट अस? पिक में आप देख सकते हैं चेंजेस इन टीचिंग इन 1969 एंड टुडे। एक पीडीएम लग रही है ना आप लोगों को? ओके, यहां जरा टीचर का रिएक्शन देखिए। टीचर्स यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव। सारी टीचिंग क्या होती थी? टीचर सेंटर्ड। टीचर को एक्टिव पैसिव आते हैं, वो एक्टिव पैसिव ही करवाता रहता था। उसे मैथ आता है, वो सारा दिन मैथ ही करवाता रहता था, और वालिदैन को ऐसे डांटता था। हमारी पीडीएम्स में आजकल ऐसा ही नहीं हो रहा। तो इससे बचना भी है हमने। पहला तरीकाकार कि टीचिंग अब स्टूडेंट सेंटर हो चुकी है, उसका सर्कल बच्चा है। बच्चा ये कहता है कि एक्टिव पैसिव, मुझे ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आते हैं, आप मुझे जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से क्यों करवा रहे हैं? चेंज करें अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी, एंड यू हैव टू चेंज टू बी अ गुड टीचर, टू मेक देम रिस्पेक्ट यू। चेंज करना पड़ेगा। आपको YouTube में कार्टून नज़र आ जाएंगे। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं सुनाता हूँ कि होम ट्यूटर बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन वो फिजिकल पनिश करता है। रात को मियाँ बीवी मशवरा करते हैं कि इसको चेंज कर दिया जाए, इसको हम पे भी कर रहे हैं और हमारे बच्चों को मारता भी है। नया ट्यूटर आता है, वो सबसे पहले आके पूछता है, बाजी तेरे घर जो वाईफाई लगा था, पासवर्ड तो बच्चों को गेम में डाउनलोड करके देता है, और बच्चों के साथ फ्रैंक और फ्रेंडली हो के पढ़ाना स्टार्ट करता है। उसके कहे बगैर उसकी जो सैलरी है, वेजेस है, पे है, ट्यूशन फी है, वो बढ़ जाती है। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो क्या चाहते हैं? कल हमने बात की थी कि हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती है। हमें ये पता ही नहीं है व्हाई ऑलमाइटी अल्लाह हैज क्रिएटेड अस, एंड देन व्हाई वी हैव बीन सिलेक्टेड एज अ टीचर। हम सिर्फ ये कह के बात छुड़ा देते हैं कि अंबिया का प्रोफेशन है एंड वी आर टीचर्स। कल आपको एक एक्टिविटी दी गई थी कि आपका जो भी नाम है उसके लेटर्स 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, उसके साथ इसमें सिर्फ आप कनेक्ट करें एडजेक्टिव्स, और अपनी बच्चों के अंदर, अपने स्कूल ब्रांच में अपनी पहचान बनाएं। असेसमेंट के बाद हमने सोलो, जो बलूम के बाद सबसे लेटेस्ट है, और एसएनसी जो हुकूमत पाकिस्तान का अगस्त में आ रहा है, वो सारा सोलो पे और एसएलओज पे है।
स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, और हमने 16 पे बात की थी कि हमारे पास एक क्लास में कितनी अक़साम के स्टूडेंट्स हैं? 5। प्री लेवल, यूनी, मल्टी, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड ऑब्स्ट्रैक्ट। ब्लूम सिर्फ लैंग्वेज की बात करती थी, सिर्फ लैंग्वेज की बात करती थी। उसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स नहीं था। कल हमने आइस ब्रेकर्स पे बात की थी कि आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, वो घर में अम्मी अब्बू का झगड़ा देख के आया हुआ है, वो मेंटली तौर पे रेडी नहीं है, उसने होमवर्क नहीं किया, उसके पास पेंसिल नहीं है, नोटबुक नहीं है, उसकी फ़ी पे होने वाली है, उसको कल भी खड़ा किया गया था, और आप उससे एग्जैक्ट डेफिनेशन सुन रहे हैं नाउन प्रोनाउन वर्ब की, तो कैसे आपकी बात को सुनेगा? एसएलओस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि प्ले ग्रुप से लेके ग्रेड 5 तक डेफिनेशंस को ख़त्म कर दिया गया है। नो क्रैमिंग। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम किड्स क्लब में बच्चों को करवाते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, वो एसएलओस में आ जाएगा। एक नई चीज़ आप देख रहे हैं आइस ब्रेकर के बाद, स्टेम। डू यू नो अबाउट इट? व्हाट इज दिस? एनीवन? ओके, जॉट डाउन STEM। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। कल भी ज़्यादा आंसर्स मैडम अजमन ने दिए थे, तो वो सारी बुक्स इस पे आ रही हैं। ओके, पढ़ा है लेकिन सर प्रैक्टिस नहीं किया है, फिर भूल गए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। हमारी जो मैनेजमेंट है किड्स क्लब की, ब्लैक कासल की, कीप इन योर माइंड, जब भी आप नई हायरिंग करें तो ज़रूरी नहीं हमें MSc वाली बच्ची चाहिए, BSc FSc वाली ले लें, और काइंडली उसकी ओरिएंटेशन भी करें कि ELC किड्स क्लब आपसे क्या चाहता है, वो चेंज उसको बताएं। ये ना हो 2 मंथ टीचिंग करने के बाद हम उसे कहें कि हम माजरत चाहते हैं, उसकी ओरिएंटेशन भी करें। और आप लोग भी जितने बैठे हुए हैं, अगर आपने MA इंग्लिश, MA उर्दू भी किया है, तो साइंटिफिक मेथड यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। अगेन, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, और उस कंपटीशन में, उस रेस में आगे आने के लिए जो एज एन इंडिविजुअल हमने साबित करना है कि वी आर द बेस्ट ब्रांड। ओके, benchmarks, the last but not the least here. Anybody knows about it? Please raise your hand if you know anyone. Like, give an example. You may use your mic. All right. आप जरा एग्जाम्पल दीजिएगा। जैसे कल समदानी साहब आप सबको बहुत अच्छा लाइफ स्किल्स के मतलब बता रहे थे, लेकिन आई थिंक वो साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे थे। आप साथ में कोई मिसाल दें, वाज़ेह हो जाएगा। देखें, होता क्या है कि ग्रेड 3 को सर काशिफ ने पढ़ाया है, और ग्रेड 4 में सर आसिफ पढ़ाएंगे। सर काशिफ एज अ टीचर इन ब्लैक एंड वाइट रिटन फॉर्म में सर आसिफ को लिख के देंगे दैट आई हैव टॉट दिस एंड दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने काइंड्स नहीं पढ़ाई हैं। वो जब अपनी क्लास सर स्टार्ट करेंगे ग्रेड 4 की, उस सर की बताई हुई बातों से ही आगे स्टार्ट करेंगे। अपने आप से पूछिएगा, एज ए टीचर हम ऐसा करते हैं? हम उस बच्चे के मुतल्लिक पूछते हैं ये कैसा बच्चा है, फतीन है, ज़हीन है, शरारती है, स्लो लर्नर्स है, रेगुलर है, नहीं आता, आता है, PTM में इसके वालिदैन आते हैं। अपने
उस बच्चे को जिसको इस साल पढ़ाने जा रहे हैं उसके पुराने टीचर से मुशावरत करना बेंचमार्क्स कहलाता है। इन सिंपल वर्ड्स ये नोट कर लें, एज ए टीचर आपकी रिस्पेक्ट होगी। आप एक हफ्ते में उस बच्चे के साथ ऐसा इंटरेक्शन रखेंगे कि 10 साल बाद भी वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने उसकी सारी समाजी, मुआशरती, इक्तसादी, सियासी और तलीमी हिस्ट्री उन टीचर से ले ली है जो 2-3 साल से दे हैव बीन टीचिंग हिम, और वो बच्चे प्रमोट होके जूनियर से सीनियर में आपके पास आ रहे हैं। ऑलराइट, ये जो अभी हमारे पॉइंट्स हैं 6, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। यस यस, SLOs जी, SLOs क्या है लिख लें, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। मैडम होता क्या है कि टिपिकल मैथ का टीचर क्या करता है, द क्वेश्चन इज व्हाट आर SLOs। मैथ या फिजिक्स का टीचर क्या करता है, वो ब्लैक बोर्ड पे आता है या वाइट बोर्ड पे आता है एंड ही हैज़ बीन टीचिंग लाइक दिस, उसका पसीना है, वो ऐसे कर रहा है, वो बेचारा पानी भी नहीं पी रहा। और मेरे जैसा स्लो लर्नर कहता है मेरी तो एवरेज प्री है, यूनी भी नहीं बनी है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन बच्चे के SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, उस लेसन के क्या थे वो अचीव नहीं हुए हैं, तो मेरा 3-4 मरतबा वाइट बोर्ड को यूज़ करना बेकार है एज ए टीचर, क्योंकि टीचिंग क्या बन चुकी है अब, स्टूडेंट सेंटर। आप कहते हैं मुझे BSc तक मैथ आता है, लेकिन ग्रेड 3 का बच्चा कहता है कि नहीं आता इसको। उसको दूर करना स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है। बच्चे ने हमसे क्या सीखा है, आपने नाउन पढ़ाया, उसकी सारी काइंड्स पढ़ा दी हैं, और अगले दिन आप डेफिनेशन लिखवाते हैं और बच्चा 4 मिस्टेक्स करता है, वो प्लेस का ई मिस कर देता है, आप क्या करेंगे एज ए टीचर, बताइएगा जरा। SLOs कहता है कि ग्रेड 5 तक उसे डेफिनेशन खत्म कर दे। इफ द चाइल्ड इज एबल टू टेल अस कि ये जो चेयर है ये नाउन है, चाहे पंजाबी में कहता है, उर्दू में कहता है, अपनी मादरी ज़बान में कहता है, उसके SLOs अचीव हो चुके हैं। SLOs आसान लफ्ज़ों में से ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑलराइट, हमारे बच्चे क्रैम करते हैं ना, पैरेट लर्निंग है, पेपर के बाद क्या होता है, भूल जाता है। SLOs कहते हैं भूलना नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में लेके आना है। यस, और ऐसे करना कि आउटकम्स उसके आ जाएं, नताइज, ऑब्जेक्टिव्स, रिजल्ट्स आए। आपने 2 घंटे पढ़ाया है ना, तो 20 मिनट्स उसको समझ आ जाए पूरे 2 घंटे में। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? सर सवाल अगला ये है कि किड्स क्लब मैनेजमेंट को दाद दीजिए कि SLOs पे हम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्लैपिंग करें जी। लोग बैठे हुए हैं, आपको याद है कि हम डेफिनेशन की तरफ नहीं आते थे, हम नहीं कहते थे कि नाउन पढ़ाना है, प्रोनाउन पढ़ाना है, अगर तुलसी पढ़ाने बैठती हूँ, सर आसिफ आपको भी याद हो, हम डेफिनेशन की तरफ नहीं जाते थे, हम डायरेक्ट पढ़ाते थे। और आज कहीं जाके पाकिस्तान वालों को समझ आ गई, तारीफ अपनी नहीं करवा रहे हैं, अपना मिशन बता रहे हैं पुराना, कि हम अभी भी ये कहते हैं कि जो हम करवाना चाहते हैं आप लोग हमारा साथ दें तो ऐसी दुनिया नू वक्त पा दी इंशाल्लाह। जैसे सर ने कहा कि वी हैव बीन वर्किंग फॉर मोर देन 15 years, दैट्स ग्रेट। कल जिस पे बात हुई थी, फाइंड द मीनिंग ऑफ योर नेम। एक आपका फैमिली नेम, सर नेम, लास्ट नेम आपकी फैमिली ने रखा हुआ है। एक प्रोफेशन आपको देगा, हाउ यू परफॉर्म, उसको जान लें, स्टाफ रूम में लगाएं, क्लासरूम में लगाएं और बच्चों से वोटिंग लें। अपने घर में, अपने कमरे में भी सर लगाएं। बिल्कुल जी, रिमाइंडर के तौर पे लगाएं। शायद अफरीदी की फोटो लगाई हुई है, किसी हेरोइन की फोटो लगाई हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर बहुत से इंडिया के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो ये कहते हैं, मैं इस पे यकीन तो नहीं करता, कि 1989 पे जब सचिन को वका यूनुस ने बाउंस लगाया था और उसने स्टे करने के बाद अपना नाक ब्लीडिंग साफ करने के बाद उसने कहा था आई एम रेडी
और अगली बाल पे चौका लगा के उसने उसकी आंखों में आंखें देख के वो जो उसका टिपिकल स्टाइल था वो किया था। कहते हैं कि वो वकार की पिक को रोज़ाना देखता था, उसने डिसाइड कर लिया था, और उस दिन उसने इंडिया की जो क्रिकेट की हिस्ट्री है वो चेंज कर दी थी। तो जैसे सर कह रहे हैं कि घर में बतौर रिमाइंडर अपने मोबाइल में लगा लें कि ये मीनिंग है और मैंने इसको फाइंड आउट करना है। Yesterday we talk about the staff room। बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे एक्सपेंसिव चीज़ अगर पूरे स्कूल में है तो वो आपका स्टाफ रूम है। और मैंने कल आपको क्या बताया था, इफ़ देयर इज़ नो टॉक इन द स्टाफ रूम अबाउट चिल्ड्रन, देयर इज़ नो लर्निंग इन द क्लासरूम। तो अगर आपने चेक करना हो ना मैनेजमेंट ने कि हमारे टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, स्टाफ रूम की गुफ्तगू को चेक कर लें कैसी हो रही है। ओके, रिस्पेक्ट मेरी क्यों नहीं की जा रही है एज ए टीचर? रीजंस, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। पीटीएम, आप कहते हैं मेरी क्लास के वालिदैन आए नहीं है पीटीएम में, कोई रिस्पेक्ट नहीं आपकी। 6 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सारे ही वालिदैन डॉक्टर जैन साहब को मिलने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ, वालिदैन मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? अपने आप से ज़रा सवाल कीजिएगा। आपकी क्लास के वालिदैन नहीं आए हैं, आप इलेक्शन से पहले ही हार चुके हैं, और सारे वोट जो है वो सर जैन के खाते में चले गए हैं। अपने आप से सवाल कीजिए वाई? मैं भी इसी क्लास को पढ़ाता हूं। ये नोट कर लें, अगर आपने चेक करना हो कि आपकी रिस्पेक्ट कितनी है सोसाइटी में, तो सबसे पहले वो वालिदैन करेंगे जिनके बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। उनकी रूहानी वालदा या वालिद का रोल प्ले कर रहे हैं आप लोग। Yesterday we have talked about the use of mobile, कि एकेडमिक एप्लीकेशंस कितनी हैं, फेसबुक पे हमने कितने एजुकेशनल पेजेस को लाइक किया हुआ है। स्लो लर्नर के साथ हमारा बिहेवियर क्या होता है? मैडम ये पास हो ही नहीं सकता बच्चा, मैं क्या करूं? हैंड्स अप कर दिए हुए आपने एज ए टीचर, यू हैव गिवन अप, हार मान ली हुई है, ये पास हो ही नहीं सकता, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। आप कैसे टीचर हैं? कौन आपकी रिस्पेक्ट करेगा? इमोशनल, ये जो कल बेटी बात कर रही थी कि जब बच्चे टीनेजर्स से बलूगत की तरफ जा रहे होते हैं, ग्रेड 7, 8, 9 के बॉयज़, और आप एज ए फीमेल टीचर उनको कैसे पढ़ाएंगे? अगर बेटा कोई भी क्लास में इशू होता है, खुद हैंडल ना करें, लीव द क्लास, सीआर को खड़ा करें और फौरन मैनेजमेंट के पास आ जाएं। अगर आप इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर फीलिंग्स, इमोशंस, तो ये आपकी एज ए टीचर सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, शॉर्टकमिंग है, रॉनेस है, वीक पॉइंट है। बच्चे आपको इरिटेट करेंगे। सर कॉलेज का एक वाक़या है, हमारे एक प्रोफेसर साहब ने रिज़ाइन कर दिया किसी प्राइवेट कॉलेज। होता क्या था, एज सुन एज ही यूज्ड टू कम टू द क्लास, बच्चे कोई स्लोगन लगाते थे। स्लोगन बेटियों के दरमियान बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ। जो ही उन्होंने आना, बच्चों ने उनकी ज़ात पात पे स्लोगन लगाना। वो भट्ट साहब थे, इमोशनल, उन्होंने बच्चे को निकाल के मारना। अगली क्लास में जाना यही हाल, बच्चे मार खाने के लिए रेडी हैं। यकीन करें वो मेरे पास आए कि आई हैव रिजाइंड
एंड ही टोल्ड मी द रीज़न। मैंने कहा कल दोबारा ज्वाइन करें। आपने सिर्फ एक काम करना है, एज सुन एज यू एंटर, वही नारा जो बच्चे लगाते थे आपने लगवाना है, आपने लगवाना है एज ए टीचर। बच्चों ने कहा टीचर पे असर ही कोई नहीं हो रहा, लीव इट, इसको छोड़ देते हैं। अगर आप इमोशनल हैं तो बच्चा 3 गुना ज्यादा आपसे इमोशनल है। कॉलेज में या मैट्रिक में बच्चे सीलिंग के ऊपर 300-500 का जो स्पीकर मिल जाता है वो हाइड कर देते हैं और लगा देते हैं पंजाबी गाने। क्लास छोड़ देंगे आप, बच्चों को डांटेंगे आप,